इनके खिलाफ होकर कोई आदमी कांग्रेस में नहीं रह सकता। मैं रहूंगा, राहुल गांधी आएगा, मैं उसकी पद यात्रा में भी जाऊंगा और इनके खिलाफ नारे लगाऊंगा। और दीपेंद्र इंचार्ज बन गया आदमपुर का। अरे खुद तो चुनाव हारा हुआ है, तो उसको कैसे जिताएगा? इनकी तो हालत ये है कि चुनाव हार जाए तो राज्यसभा, लोकसभा भी अपनी, विधानसभा भी अपनी, सब कुछ अपना। 100 साल से कलोई पे कब्जा करे बैठे। कांग्रेस का इन्होंने बाप बेटा ने भट्ठा बिठा दिया। कांग्रेस के साथ नए लोग नहीं जुड़ रहे बिल्कुल। हरियाणा कांग्रेस में बगावत की चिंगारी बुझने का नाम नहीं ले रही। एक नेता से पिंड छूटता है तो दूसरा नेता उठ खड़ा होता है और अपने ही नेताओं और अपनी ही पार्टी पर हल्ला बोल देता है। अब तो आलम यह है कि पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता भी खुलकर बगावत करने लगे हैं। जी हां, कृष्णमूर्ति हुड्डा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कृष्णमूर्ति ने कहा कि हुड्डा पिता पुत्र ने कांग्रेस को कैप्चर कर लिया है और जो भी इनके खिलाफ जाता है उसे साजिश रचकर बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि कृष्णमूर्ति हुड्डा ने इस मौके पर यह भी कहा कि मैं हुड्डा के खिलाफ आवाज भी उठाऊंगा और कांग्रेस में रहते हुए राहुल गांधी की यात्रा में भी पैदल चलूंगा और हुड्डा के खिलाफ नारे भी लगाऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पार्टी प्रेसिडेंट होते थे, मेरी 25,000 की मेंबरशिप कैंसिल की और ये दूसरा अटैक इन्होंने मेरे पे किया है। मैं चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और दीपेंद्र सिंह का कि आप सार्वजनिक, आप 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनका बेटा भी रहा है। ये टोटल 8 बार एमपी रहे हैं और 5 बार एमएलए रहे हैं। आप मेरे से मुकाबला करें डिबेट में, मैं उनसे पूछूंगा तुमने क्या किया इलाके के लिए। 60,000 नौकरियां 2014 की सरकार छोड़ने से पहले खाली छोड़ के गई। अगर उस समय 60,000 नौकरियां भरती तो बड़े घरों में उजाला होता, लोगों की शादियां भी होती। जिस कलोई क्षेत्र से ये चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतते रहे 5 बार, मैं घर घर गया हूं कलोई गांव में। यह हालत है कि एक घर में तो 10 लोगों को नौकरियां मिलेंगी और 500 घर ऐसे एक आदमी को भी नौकरी। इतना रोष है लोगों के अंदर। आप देखना 2 तारीख को मैं जलसा करने जा रहा हूं, वहां इतनी जबरदस्त भीड़ होगी इस इश्यू को लेकर मैं कर रहा हूं। तो मैं ये कहने के लिए आपको बुलाया है कि ये कांग्रेस का स्वरूप खत्म हो गया। जो इंदिरा जी की कांग्रेस होती थी, जो राजीव गांधी की कांग्रेस होती थी, जो राहुल गांधी की कांग्रेस होती थी, आज वो दीपेंद्र कांग्रेस बन के रहे। कांग्रेस का इन्होंने बाप बेटा ने भट्ठा बिठा दिया। कांग्रेस के साथ नए लोग नहीं जुड़ रहे बिल्कुल। और दीपेंद्र इंचार्ज बन गया आदमपुर का। अरे खुद तो चुनाव हारा हुआ है, वो उसको कैसे जिताएगा? इनकी तो हालत ये है कि चुनाव हार जाए तो राज्यसभा, लोकसभा भी अपनी, विधानसभा भी अपनी, सब कुछ अपना। 100 साल से कलोई पे कब्जा करे बैठे हैं। सिर्फ 2 बार मैंने इनकी मुकाबला किया और ये 5 चुनाव हार चुके थे पहले। 5 चुनाव हारने के बाद 6ठा चुनाव मैंने लड़ा, मैं जीता। भूपेंद्र मेरे सामने लोकसभा का चुनाव लड़ा। भूपेंद्र लोकसभा के चुनाव में कलोई से हारा। वो तो देवीलाल के खिलाफ एक लहर थी, उसके खिलाफ, उसमें से वो चुनाव जीत गए। तो मैं सिर्फ आज ये कहने के लिए आया हूं कि ये कांग्रेस का भट्ठा बिठा दिया बाप बेटा ने और ये लिस्टें आउट हो गई। 90% लोग वो हैं जो कांग्रेस के नहीं रहे कभी, जो दूसरी पार्टियों से आए। आज वो लोग कांग्रेस के सर्वे सर्वा बन गए। और हमारे जो मैं आज भी गारंटी के साथ कहता हूं, मेरे से जूनियर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है। मैं तो मंत्री बन गया था 1991। मेरे साथ के मंत्री भी एक ही 2-3 ही रह गए। तो मैं आज सिर्फ यही कहने के लिए आया हूं कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। कांग्रेस में रहूंगा, इस परिवार का विरोध करूंगा जो इन्होंने अब कांग्रेस को कैप्चर कर लिया है। कैप्चर का शब्द बोल रहा हूं मैं। आज इनके खिलाफ होकर कोई आदमी कांग्रेस में नहीं रह सकता। मैं रहूंगा, राहुल गांधी आएगा, मैं उसकी पद यात्रा में भी जाऊंगा और इनके खिलाफ नारे लगाऊंगा और राहुल गांधी को बताऊंगा कि ये
ये जब पहली बार इंदिरा जी आउट ऑफ पावर हुई 1977 में, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी रणबीर सिंह के पिताजी सबसे पहले, भूपेंद्र के पिताजी, हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी, दोनों कांग्रेस छोड़ के और रेडी कांग्रेस में चले गए। 1980 में कांग्रेस वापस आई, बाप बेटा फिर कांग्रेस में आया। और आप में से शायद उस समय कोई पत्रकार नहीं थे, 1980 की बात है। चौधरी चरण सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर होते थे और देश में मध्यावधि चुनाव हुए थे। चौधरी चरण सिंह के जहाज में बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ के चौधरी रणबीर सिंह आए थे और जनता पार्टी देवीलाल की पार्टी का टिकट लेने आए थे। वो तो देवीलाल ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस आदमी को टिकट नहीं। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, एक बात में मैं गलत हूं, मेरे पर डेफेमेशन लगता है। तो जो आदमी, आज दुर्भाग्य की बात है, जो इंदिरा गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए 1977 में जेल में गए, मैं जेल में गया 1977 में, और मैं इंदिरा गांधी जिसने पहली बार गिरफ्तारी में उनके साथ उस पुड़िया पर भी बैठा था जहां उसको बिठाया गया। आज दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग जो कांग्रेस के, जिन्होंने गद्दारी की कांग्रेस के साथ, जिन्होंने विश्वासघात किया कांग्रेस के साथ, आज वो लोग हरियाणा के लोगों का भविष्य का फैसला करने के लिए आ गए। तो मैं इसका विरोध करता हूं। कांग्रेस आला कमान को मैं प्रोटेस्ट करूंगा कि इनकी जितनी बची हुई लिस्ट है सारी कैंसिल कर दी जाए और उन लोगों को दिया जाए जो कांग्रेस के बुरे वक्त में साथ में रहे। जो बाहर से आए हुए हैं इनके साथ, उन लोगों को जगह जरूर दो, लेकिन प्राथमिकता। हरियाणा कांग्रेस की कमान चौधरी उदयभान के हाथों में है, लेकिन पावर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है और हुड्डा को मिली यही ताकत कांग्रेस के बाकी नेताओं को हजम नहीं हो रही। दरअसल हरियाणा में हुड्डा को फ्री हैंड करने के बाद सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई ने बगावत का बिगुल फूंका और राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह अब कृष्णमूर्ति हुड्डा ने भी बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं, जिसके तहत उन्होंने हुड्डा पिता पुत्र पर तीखे से तीखे हमले बोले हैं। 2 अक्टूबर को कृष्णमूर्ति हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई में बड़ा जलसा करने की तैयारी कर रहे हैं और उनका दावा है कि किलोई की ये रैली हुड्डा पिता पुत्र की नींद उड़ा देगी। बता दें कि कृष्णमूर्ति हुड्डा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड करने और चुनाव हारे हुए दीपेंद्र को राज्यसभा भेजने पर अपनी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी हुड्डा पिता पुत्र की नहीं है, इसलिए वो हाईकमान से गुहार लगाएंगे और इन दोनों बाप बेटों की कारगुजारियों की पोल भी खोलेंगे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।